वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म बस मार्केट की बात की जाए तो एक रेंज में जाकर फंसा हुआ दिखाई ज़रूर पड़ रहा है, बट इसी बीच में गैस एक इंडेक्स को लेके अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा फियर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो जी गैस, अगर आप 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए इन सब इंडेक्स से पैसा करना चाहते हैं, बिल्कुल हिम्मत लगाइए। बट ये अगर आपका विजन 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो ऑफकोर्स गैस इन सब इंडस्ट्री में अभी के टाइम में ट्रेमेंडस वैल्यू इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी गैस, इसके पहले ही मैंने आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार समझाने की कोशिश की है, बताने की भी कोशिश की कैसे रिलायंस को चढ़ा के इंडेक्स को मैनेज किया गया। सेम गैस बैंक एनबीएफसी में देखा गया और अभी के टाइम में आईटी में ट्रिमेंडस फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये गैस अपने आप में ही एक फेज आता है जो हर एक इंडस्ट्री कभी ना कभी भुगतता ज़रूर है। तो इसी बीच में गैस इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ कमेंट्री दूंगा और एक बेहतरीन मिड कैप स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें डाउन साइड रिस्क अगर आने वाले कल में 20-25-30% के आसपास है, तो आने वाले कल में गैस ट्रिमेंडस पोटेंशियल भी है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम उधर बात कर रहे हैं निफ्टी आईटी को लेके। बहुत लोगों ने बोला कि सर अपना व्यू जो है, आउटलुक है, ज़रूर निफ्टी आईटी को लेके दे, बिकॉज आपको याद भी होगा दोस्तों मैंने इसके पहले बहुत बार इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बताया भी था। 2 साल में गैस कोई भी इंडेक्स 150% के आसपास पैसे बना के दें, उसमें गैस धीरे फिर सवेर करेक्शन ज़रूर देखने को मिलती है। तो मार्केट में गैस ट्रिमेंडस करेक्शन होती है और अच्छी कंपनी कौड़ी के भाव मिलती है, तो बहुत लोग तभी भागने की कोशिश करते हैं। और मेरे हिसाब से गैस आपको ठीक इसका उल्टा ज़रूर करना है। मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म में गैस ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, शॉर्ट्स करते हैं, अच्छे खासे पैसे बनेंगे। बट ये ऐसी चैनल गैस हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही बना हुआ है। ऑफ कोर्स मार्केट में को अच्छे से पता है कि निफ्टी जो आईटी इंडेक्स है 40,000 से अभी के टाइम में 26,000 के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफिशियली अगर आप देखें लास्ट 6 महीने में गैस अगर इंडेक्स इटसेल्फ 30% गिरेगा तो बड़े से बड़े स्टॉक्स में 30%, 35%, 40% और कभी कभी तो गैस 50% के आसपास जो गिरावट है वो बहुत ही कॉमन सी बात हो जाती है। तो लास्ट 6 महीने की बात कीजिए, ऑफिशियली गैस निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है ये बियर जोन में देखने को जरूर मिल रहा है। बट ये जिन्होंने गैस 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले निवेश किया है, अभी भी गैस उनके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी हरियाली ज़रूर है। अगर आप देखें निफ्टी आईटी की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन अगर करूँ तो दी गैस, अगर आप देखें स्लोली एंड साइलेंटली भागने वाली इंडेक्स हमें देखने को मिलती है। 2008 में भी बड़ी मंदी का दबाव हमें देखने को मिला था, बट उसके बाद सीधा हमें बुल रन में जाता हुआ देखने को मिला। 2020 की बात की जाए तो मार्केट में गैस जब मंदी थी तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज यही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिनके अर्निंग्स में ऐसा कोई बड़े इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिले थे और सीधा गैस एक तरफा इस इंडस्ट्री में बहुत पैसे बनते हुए देखने को मिले। बट आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बैंक एनबीएफसी हो, आईटी हो, मेटल्स हो, ऑटो वाली कंपनी हो, सब में गैस कभी ना कभी एक ख़राब फेस देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो गैस ऐसा नहीं कि आने वाले कल में करेक्शन और नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक वैल्यू पिकर अगर आप हैं, तो गैस अभी के टाइम में बहुत सारी कंपनीज में ट्रेमेंडस वैल्यू ऑफर हो चुकी है। अगर आप देखें निफ्टी के आईटी के बहुत सारे आपको दिग्गज कंपनी मिल जाएंगे जो 1 साल लो के कारोबार में ट्रेड जरूर कर रही बात इन्फोसिस की, विप्रो की, टीसीएस की, टेक महिंद्रा की, एचसीएल टेक की, सब में गैस अभी के टाइम में ट्रेमेंडस फॉल हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट में गिरावट होती है, लोगों को लगता है कि आने वाले कल में रिकवरी नहीं होगी, बट ध्यान रखिएगा जो अच्छी कंपनी होती है वो रिकवर भी करती है, नया फ्रेश हाई भी लगाती है। बट ये जो सुनामी है जब दबेगी तभी का इस तेज़ी का अनुमान हमें देखने को मिल सकता है। बहुत लोग बोल भी रहे कि डॉलर का इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे है, फिर भी आईटी क्यों गिर रहा है। कैसे हमने नोटिस किया कि डॉलर का इंडेक्स हाई होने से इनके जो रेवेन्यू है एडिशनल काफ़ी कंट्रीब्यूट ज़रूर होते हैं। बट मैंने क्या बताया कि डॉलर इंडेक्स हाई क्यों है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम में गैस मंदी का एक व्यवहार देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने कमेंट्री भी की, बट ध्यान रखिएगा जब बहुत लोग मंदी मंदी के बारे में बोलते हैं तो ऐसा ऑफिशियली देखा गया कि मंदी आती नहीं और आती भी है तो बहुत क्विकली रिवर्स ज़रूर करती है। तो आने वाले कल में गैस कोई भविष्य देख के नहीं आया है। और मैंने क्या बताया कि 3 महीना 6 महीना में क्या होने वाला है, इसको लेकर गैस अपना ब्लड प्रेशर हाई या फिर लो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आए हैं, पोर्टफोलियो में अगर आप 15-20-30% के आसपास डैमेज देख सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस आपकी अच्छी कंपनी यहाँ से भी मल्टीफोल टाइम्स बढ़ सकती है। इस हिसाब से गैस एक ऐसी कंपनी है जो निफ्टी मिड कैप आईटी को बिलोंग करने वाली कंपनी ज़रूर हमें देखने को मिलती है। तो आप पूछेंगे सर टीसीएस में, इन्फोसिस में इतनी बड़ी वैल्यू अभी के टाइम में अनलॉकिंग होते हुए देखने को मिल रही है, तो आप मिड कैप में क्यों फोकस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मिड कैप का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब पी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और उसके बाद जब तेजी आती है तो उधर पे गैस लार्ज कैप से आने वाले फॉरवर्ड 3 साल और 5 साल में ज़्यादा पैसे बनते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। ऐसा नहीं गैस कि रैंडमली मैंने कोई स्टॉक को सिलेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि 3200 का स्टॉक है तो आने वाले कल में और गिरावट नहीं हो सकती। इसमें गैस डाउन साइड रिस्क आप हमेशा 2500 पकड़ के चलिए, तब गैस मार्केट में आपको पैनिक से बिल्कुल भी डर लगेगा नहीं। कभी भी गैस गिरावट होती है तो इक्का दुक्का स्टॉक लेने की मैं
आपको सलाह देता हूँ। बट ये सभी के टाइम में गैस मिड निफ्टी आईटी के मिड कैप में ट्रिमेंडस वैल्यू अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई ज़रूर पड़ती है। कंपनी की बात की जाए तो जी गैस खास बात इधर पे ये है कि एफ ने बहुत सारे कंपनीज में अपने स्टेक ऑफलोड किए हैं। बस इस कंपनी में गैस अपने स्टेक उन्होंने बढ़ाया भी। मैं दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट ये लास्ट एक साल की बात की जाए तो इस कंपनी ने गैस 12% के आसपास इतनी बड़ी फॉल के बावजूद भी अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बात 5 ईयर्स की तो जी गैस इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक साइकिल का वेट करें। अगर आप एक सरकार को वक्त देते हैं 5 साल चलाने का और कामकाज अगर अच्छा आपको लगता है तो फिर से आप उनको चुनते हैं, और नहीं अच्छा लगता है तो उनको हटा देते हैं। तब कोर्स एक सरकार को चलाने के लिए 5 साल की अवधि लगती है। तो स्टॉक मार्केट में कैसे एक कंपनी को बड़ा होने के लिए, उनके कामकाज को चलाने के लिए कम से कम 5 साल का हॉरिजन आपको ज़रूर देना चाहिए। ये सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि 1 साल 2 साल पैसे नहीं बनेंगे, और उसके बाद कैसे एक ऐसा फेज आता है, रोटेशन हमें देखने को मिलता है जहाँ पे सीधा मिड कैप और स्मॉल कैप में उस इंडस्ट्री की टॉप क्लास कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिलते हैं। 5000 का स्टॉक है, 3200 पे आने के बावजूद भी जिन्होंने गैस 5 साल से होल्ड किया है, उनके 400% पैसे ऑफकोर्स ज़रूर बने हैं। बात लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में कैसे अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके लिए नहीं बना है। बहुत सारे निवेशकों में देखता हूँ कि अपनी एसआईपी भी अभी के टाइम में रोक दी है। तब कॉस गैस एसआईपी आप लोग क्यों रोक रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मार्केट में ट्रेमेंडस अभी के टाइम वैल्यू ऑफर हो चुकी है और मार्केट में बॉटम ये किसी को पता नहीं होता है, तो एसआईपी रोकने से कोई फ़ायदा नहीं। एसआईपी करिए लेकिन ये धीरे धीरे करिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। बट ये इन सब कंपनी में ऐसा नहीं कहने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बट ये हम लोग ऐसा हमेशा नेगेटिव साइड लेके ही चलना है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड कंपनी करती क्या है, तो आईटी को बिलोंग करने वाली कंपनी। तो यस अगर आपके फेवर में गए जो कंपनी आपको समझ में आती है आईटी की, अगर उसके ट्रैक लिस्ट में एलटीआई है जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, माइंड ट्री है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो सब है तो ठीक है। वरना अगर आप मिड कैप में कोई अच्छी कंपनी को निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो ये कंपनी में गैस मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 31% के आसपास है, और एफ की होल्डिंग अगर आप देखें तो ऑफकोर्स हर एक क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे एफ ने ट्रेमेंडस सेलिंग की है। बट इस कंपनी में गैस बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली। रीजन साफ बिकॉज एफ अभी भी इस कंपनी में काफ़ी ऑप्टोमिस्टिक ज़रूर है। तो एफ अगर खरीदते तो हमने देखा कि डी उधर पे एडजस्ट करने के लिए बिकवाली भी करते हैं। रही बात पब्लिक होल्डिंग की तो 19% के आसपास जो पहले से थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट ये 3 साल शेयर होल्डिंग पैटर्न था तो वहाँ पे गैस पब्लिक की होल्डिंग 24% के आसपास थी, वो गिर के गैस बढ़ी तो है लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम होल्डिंग से काफ़ी कम ज़रूर है। के टाइम गैस आप नोटिस करिएगा, बहुत जगह पे देखिएगा कि पी कॉन्ट्रैक्शन होगा आईटी में, और ये गैस कॉन्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीना 6 महीना 1-2 क्वार्टर ये कंटिन्यू हो सकते हैं। तो बहुत जल्दीबाजी करके निवेश मत करिएगा, वरना आप इधर पे जो निचले भाव पे पूरा भरपूर मज़ा नहीं ले पाएंगे। 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप स्केप्टिक है, डर लग रहा है तो यस आपके लिए गैस ब्लू चिप कंपनी का लाइक जो द्वार है वो खुला हुआ ज़रूर है। बट यस अगर आप मार्केट में आके थोड़ा सा स्टडी करके, थोड़ा रिस्क अफोर्ड करके अच्छा खास रिटर्न बनने का सोचते हैं तो इस कंपनी में फोकस करें, जहाँ पे एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया। और ये रीज़न है इसकी निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक से इसमें गिरावट तो हुई है, बट थोड़ी सी कम गिरावट देखने को जरूर मिल रही बात प्राइस टू अर्निंग की 36 के आसपास है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। बिकॉज निफ्टी आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम में 30-25 के पी पे ट्रेडिंग हो रही है। तो आने वाले कल में गैस पकड़ के चलिए कि अर्निंग्स कर बढ़ते हैं, मार्केट प्रीमियम नहीं देता है, 25-30 के आसपास पी होता है कॉन्ट्रैक्ट होके। आने वाले कल में 2600 2700 को भाव मिलता है पीएम, तो वहाँ पे आपके लिए तैयारी ज़रूर होनी चाहिए। रही बात फेस वैल्यू की तो 10 है, तो आने वाले कल में अगर आप इसमें निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म बने रहते हैं, क्या पता स्प्लिट और बोनस है कि कंपनी को रिवॉर्ड दे दें। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये मुझे क्वाइट इनलाइन दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। कंपनी को चुनने का सबसे खास वजह इस इधर पर ये है कि कंपनी ने जिस हिसाब से नाम अपना दर्ज किया परसिस्टेंट, इसका मतलब वो पता है कंसिस्टेंट होते हैं। तो जिनका इस कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी अर्निंग्स को काफ़ी इंप्रूव कर रही है। 2022 मार्च की बात की जाए हाईएस्ट रेवेन्यू के संग कंपनी के मार्जिन भी सही थे। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो आप देख सकते हैं कि 450 करोड़ का प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो पकड़ के चलिए कि एट्रेशन रेट हाई होने की वजह से 2 क्वार्टर आईटी के लिए खराब होगा। बट मैंने क्या बताया, जिन्होंने गैस बैंक एनबीएफसी में 2020 में निवेश किया उनके पैसे अभी थोड़े बनते हुए देखने को मिल रहे, और अभी भी गैस येट टू मेक अ न्यू हाई बैंक एनबीएफसी में देखने को मिलते हैं। तो आने वाले कल में गैस उन सब में भी एक तेज़ी की संभावना ज़रूर है। तो मार्केट में कैसे पता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, 15% के आसपास वेटेज है। तो मार्केट को गिराना भी नहीं है, इंडेक्स को गिराना भी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। तो जिन्होंने कैसे अच्छे पैसे बनाए जिस इंडेक्स ने, उसमें ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये कैसे बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है, और ऐसी एक्टिविटी कैसे हमने बहुत जगह पे देखी भी है। सबको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया। अब कैश और रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो 3200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं,
जो बहुत ही हाई क्वालिटी वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 600 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बोरिंग्स नहीं मानी जाती हैं। क्या है और निवेश कहाँ पे करना है, मेरे हिसाब से गाइस नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आप ओके होते सेटिस्फाई होते हैं तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगाइए। ऐसा नहीं कि सीधा वीडियो देख के निवेश करते हैं, बहुत ही गलत रणनीति। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप सही गाइस मार्केट में निवेशक नहीं है। आपको अपनी भी एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक ज़रूर है। तो ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो मैसेज डिस्काउंट के बाद 3800 का जो मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद 200 का ये गाइस 3200 के आसपास है। और वन डे के चार्ट में अगर आप देखें कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे ज़रूर है। वाले कल में कैसा करता भाई होती है, जो कि होना बहुत ही कॉमन सी बात है। निफ्टी आई टी का इंडेक्स अगर इटसेल्फ गिरेगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले कल में कैसे आपको 2600-2500 के भाव पे भी आता हुआ देखने को मिले। तो मेरी रणनीति साफ है, नंबर्स आपको सही लगेंगे तो इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हो। और 3000 के नीचे धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स करें, एक स्टॉक 2 स्टॉक लेके। अगर आपको निफ्टी मिड कैप आईटी में निवेश करना है तो बिकॉज अभी के टाइम मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, अगर आपका हॉरिजन 3-5 ईयर्स का है तो मार्केट में गैस निफ्टी आईटी में जो अभी के टाइम कोहराम मचा है, ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी होती है। बिकॉज लोग शॉर्ट कर रहे हैं, सुबह उठो शॉर्ट करो आईटी में पैसा बनाओ तो ट्रेडिंग चलेगी 3 महीना 6 महीना, कभी कभी तो गैस साल भर। लेकिन ऐसा आने वाले कल में अगर इसमें रिकवरी होती है, नैस्डैक में तेज़ी आती है, जो देरी फेवर आएगी ही आएगी, तब आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स में जो अभी के टाइम फॉल हुए हैं उन सब में भी रिकवरी की संभावना ज़रूर है। तो इसको ऑब्जर्व करें, देखें, ट्रैक करें। अगर आपके रडार में ये कंपनी फिट बैठती है तो इस कंपनी में आप प्लान कर सकते हो। बट आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में बेचने की सलाह मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।